हेलो हेलो वेलकम टू पीएनसी में जहाँ हम फंसेंगे और आप सीखेंगे। आप सबका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो प्रॉब्लम है वो जे एडवांस का है। इसी साल 2026 में पूछा गया था जे एडवांस में। तो प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है, आप इस प्रॉब्लम को पढ़िए और समझते हैं हम इस प्रॉब्लम को। कुछ इस प्रकार है कि लेट ए एंड बी टू वेक्टर से ए और बी टू वेक्टर से जिनके को दे रखा है and let p q r be the point with the position vector इनका position vector a b and a plus b दे रखा है। ओके रेस्पेक्टिवली इट मींस ये कहना चाह रहा है कि ए बी दो वेक्टर्स हैं एंड पी क्यू आर कोई पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स अपने को दे रखे हैं। ओके विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ये सब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कौन से, ये जो अपने को पोजीशन वेक्टर हैं ये सब पोजीशन वेक्टर है, पहली बात तो फर्स्ट बात। और ये पोजीशन वेक्टर किन पॉइंट्स के हैं, तो पी पॉइंट क्यू पॉइंट और आर पॉइंट। पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए है, क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है वो बी है एंड आर का ए प्लस बी। ओके इफ अब अपने को जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो कुछ ये थी, जे एडवांस 2026 का क्वेश्चन है और कुछ ये वाली इन्फॉर्मेशन थी। ओके ये दो इन्फॉर्मेशन अपने को दे रखी थी और एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों परपेंडिकुलर ईच अदर है। ओके यानी कि ए एंड ए माइनस बी सदिश ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे टू ईच अदर। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर, यहाँ पे बहुत सारों ने गलती की क्यू पी आर पढ़ लिया, ये क्यू पी आर नहीं था ये, तो हम ट्रायंगल बना देते हैं। अपने को कह रहा है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और ए माइनस बी सदिश ये दोनों ए माइनस बी और ए क्या है, परपेंडिकुलर। ओके तो चलो कर देते हैं। ये मैंने पी क्यू एंड आर एक ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल मतलब ये 3 पॉइंट्स हैं, इनसे मैंने ट्रायंगल बना दिया। ओके बना दिया भूल से, क्या करूँ। यहाँ पे ओरिजिन है ओ, ओके विजिबल है, यहाँ पे ओरिजिन है। अब अपने को जो एरिया पूछ रहा है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर, अपने को एरिया पूछ रहा है ओ पी आर का। ओके ओ पी आर का, तो अपने को जिस ट्रायंगल का, ठीक है, तो एरिया इस त्रिभुज का पूछा था। ओके एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन तो ज़्यादा मतलब वो तो नहीं लगा मेरे को, लेकिन देखते हैं करते हैं। देखो सबसे पहले अपने को जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम राइट करते हैं। ओके तो अपने को दे रखा था पी का जो पोजीशन वेक्टर था पी का वो था ए सदिश, इसका जो पोजीशन वेक्टर था वो ए सदिश था, क्यू का जो पोजीशन वेक्टर था वो बी, पी का ए था ये था। अब मैं अगर इस वेक्टर को लिखूं, पी आर वेक्टर को लिखूं तो वो क्या आएगा, पी आर वेक्टर आएगा बी वेक्टर। ओके अगर मैं क्यू आर वेक्टर को लिखूं, क्यू आर वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर आएगा। एंड अगर मैं पी क्यू वेक्टर लिखूं, पी क्यू वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके अब एक चीज अपने देखा था कि ए जो अपने को गिवन था ए वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ओके यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ओके ये अपने को गिवन है इन्फॉर्मेशन। अब इसी इन्फॉर्मेशन को मैं थोड़ा फर्दर सॉल्व करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या चीज़ अपने दिमाग में आनी चाहिए, क्या मेंटलिटी होनी चाहिए, इस चीज़ पे भी अपन फोकस करते हैं। ये वेक्टर कौन सा था, जैसे पोजीशन वेक्टर था लेकिन ए सदिश प्लस बी वेक्टर था एंड ये वेक्टर क्या था, ए वेक्टर। ओके अब मेरे को देखिए मुझे एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है और ट्रायंगल के एरिया निकालने के हम मेजरली दो ही फॉर्मूले लगाते हैं, मतलब दो ही चीज़ें अपने पास अगर होती है तो हम लगा देते हैं। ठीक है अगर हमारे पास अगर वेक्टर्स हैं तो अपन वेक्टर्स का हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं। ट्रायंगल में जो दो वेक्टर कोई भी दे रखे हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट एंड हाफ होता है उसका मोड। ठीक है जी अदरवाइज अगर ट्रायंगल के पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनका फिर मैट्रिक्स के द्वारा या फिर अदर वे से या फिर वेक्टर का एक और फॉर्मूला होता है 1/8 करके वो लगा के कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर हम कोऑर्डिनेट्स मानने लगे यानी कि अगर हम आज की जगह कोई एलिमिनेशन कर लें तो ऐसी कोई संभावना कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है यहाँ पे जाना भी आपकी एक गलती होगी। ठीक है यहाँ पे जाना ही अगर आपके दिमाग में ये टिक करता है कि उससे करें तो ये बहुत मतलब आपकी वेल प्रैक्टिस को नहीं दिखाता। ठीक है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें दरअसल यहाँ पे जाना चाहिए वेक्टर्स के मोड्स पे, मॉड्यूलस पे। क्यों, देखिए अगर अपने को वेक्टर्स का मॉड्यूलस एंड उनके बीच का एंगल पता चल गया तो अब तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मुझे ए वेक्टर का मॉड्यूलस पता चल जाए, ए और बी वेक्टर दरअसल मेजरली यहाँ पे घूम रहे हैं यानी कि ए और बी के मुझे मॉड्यूलस निकालने हैं
एक बात क्लियर होगी। फर्स्ट बात क्या क्लियर हुई, मॉड्यूलस निकालना है। ओके, फर्स्ट बात क्लियर। अब मॉड्यूलस निकल जाएंगे, लेकिन मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यानी कि किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी मुझे चाहिए नहीं ऑफकोर्स। तो मुझे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल्स भी चाहिए, सेकेंड एंगल। अब मुझे कौन से मैं वेक्टर का एंगल निकाल सकता हूँ, एक या ए प्लस बी के अंदर बीच का, या फिर ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। ओके, तो मेरे को दो चीज़ें मेजरली निकालनी है, मेरे दिमाग में फिक्स हो गया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता इस सवाल को करने से। मुझे मॉड्यूलस निकालना है ए और बी का, एंड मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है। सवाल हो गया, बस यही सवाल। ये चीज़ सोचने अगर आप जाओगे तो आप भ्रमित होने की, यानी कि डिस्टर्ब होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने को जो गिवन इन्फॉर्मेशन से उनको हम थोड़ा यूज़ करें। देखो, सबसे पहले अपने को देखा है ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो अपने को 21 दे रखा है। ओके, एंड अपने को दे रखा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड्यूलस है वो 3 दे रखा है। ओके, तो अगर तो वेक्टर्स हैं उनका सम का मॉड्स निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है। ओके, जानते होंगे वेक्टर्स में, ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड एंड कॉस थीटा। ये कॉस थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता है, और इसका अंडर रूट। तो अंडर रूट को मैं उस तरफ भेज देता हूँ। सर यहाँ पे रूट था, ओके, यहाँ पे रूट था, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। ओके, एंड इसको भी हम करते हैं एक बार। इसको मैं करूँगा तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस का 2ab कोस थीटा मोड से। ओके, यहाँ माइनस मैंने पहले से लगा दिया और कोस थीटा को इसी के फॉर्म में ले दिया, मतलब यहाँ पे थीटा अलग अलग रहता है। ठीक है, लेकिन अगर b माइनस हुआ है तो मैं यहाँ पे माइनस लगा के कोस थीटा को सेम रख रहा हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा तो यहाँ पे थीटा अलग रहेगा। ओके, लेकिन अगर मैं थीटा को ये थीटा लगाऊँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये चीज़ बेसिक है, आप जानते हैं। ओके, इस चीज़ से मैं क्या करूँ, इसमें वेरिएबल कितने, 3 वेरिएबल है, थीटा ए बी। ओके, चलो दूसरी इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं। ये दो इन्फॉर्मेशन तो यूज़ हो गई, एक इन्फॉर्मेशन अपने पास ये बची, ए एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। ओके, चलो इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा यूज़ करते हैं। अपने को कह रखा है कि ए एंड ए माइनस बी आर मतलब परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ओके, यानी कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ करूँ तो अपने पास आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो अगर हम करें तो ए वेक्टर का होल स्क्वायर आ जाएगा मॉड्यूलस में ए एंड माइनस का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ओके, मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर, अगर मैं इसको थोड़ा और खोलूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो कॉस थीटा ए वेक्टर से एक ए वेक्टर चला जाएगा, यानी कि ए वेक्टर का मॉड अपन बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल्स टू कोस थीटा। ओके, एक अपने को कोस थीटा यहाँ से मिला। ठीक है, अभी भी मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा है। ओके, तो मैं अगर इस इक्वेशन से, और ये किसके इक्वल है, ये तो लिखो 9 के इक्वल। ओके, इसको मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ। ओके, तो बेसिक कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को इसको इसमें से माइनस कर रहा हूँ, तो क्या आएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 12। क्लियर है, तो ए बी cos थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3। ओके, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू 3 आ गया, और cos थीटा दोनों में सेम है। ओके, तो यहाँ से मैं cos थीटा को एलिमिनेट करता हूँ तो मुझे ए की वैल्यू मिल रही है, होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ से मैंने cos थीटा को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, अब मेरा ए वेक्टर आ जाएगा √3। क्लियर, ए वेक्टर आ गया, अभी बी वेक्टर नहीं आया। इसी को मैं और थोड़ा, इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूँ, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूँ तो क्या बनता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 2 इंटू ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड किया या माइनस है। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30, यानी कि अपने पास ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 आ रहा है। ओके, अब मैं ए वेक्टर की यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा तो मुझे बी वेक्टर भी मिल जाएगा। तो अपने पास बी वेक्टर क्या आएगा, 3 रखा, 3 का स्क्वायर यानी 3 बटा 12 2√3 आ जा रहा है। ठीक है, बी वेक्टर की वैल्यू, बी वेक्टर के मॉड की वैल्यू आ रही है 2√3। ओके, ए वेक्टर और बी वेक्टर मिल गए अपने को, क्या मोड मिल गया। ओके, वेक्टर नहीं मिला। ओके, अब मैं cos थीटा भी निकाल सकता हूँ, ए एंड बी के बीच का एंगल। ओके, तो ये भी निकाल सकते हैं, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन अपने कदमों में आ गई। cos थीटा यानी कि अपना cos थीटा है वो अपने पास आ रहा है
1/2, इट मीन्स थीटा कितने के बराबर आ रहा है? बहुत आएंगे थीटास तो, लेकिन हम अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में थीटा कौन सा लिया जाएगा, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे थीटास की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। क्लियर? तो ए और बी के बीच का एंगल्स भी मिल गया। अब एक बार हम वापस अपने फिगर में डालते हैं। देखो अपना फिगर ये था, अपने को ए मिल गया है, ए एंड बी का एंगल मिल गया, ए एंड बी का मोड मिल गया। तो मैं इस वेक्टर एंड इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, हाफ लगा देते हैं, तो अपने को इस वाले ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो ओ पी आर का एरिया निकालना है, तो अपने को हाफ मोड ऑफ ए सरीज मोड ऑफ पी इंटू साइन थीटा। वो थीटा कितना है? 60। ओके, तो हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी है? √3, ए की वैल्यू √3 मल्टीप्लाई 2√3 इंटू साइन 60 होता है √3/2। ओके, तो ये 2 से 2 गया एंड 3√3/2 अपना आ रहा है एरिया ऑफ ओ पी आर, एरिया ऑफ ओ पी आर। ओके, तो थैंक यू आपका प्यार देने के लिए, और अपना क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। जैसे क्वेश्चन में देखिए तो कोई ज़्यादा वो नहीं था, बेसिक चीज़ें थी, लेकिन अगर हम प्रेशर है अपने पास, तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे इसी इक्वेशन को हमको को 2 टाइप से सॉल्व करना पड़ा, तो ऐसी चीज़ पे हम फोकस नहीं कर पाते। ठीक है, इसी माना हम किसी इक्वेशन को एक बार सॉल्व कर देते हैं,